नमस्कार दोस्तों। ताइवान को यूएस के द्वारा एंटी शिप मिसाइल डिलीवर की जा चुकी हैं। ये पूरी डील ताइवान और यूएस के बीच में हुई थी दोस्तों, जो कि $2 बिलियन की डील थी, जिसके तहत ताइवान की कोस्टल डिफेंस सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए यूएस के द्वारा एंटी शिप मिसाइल, जिन्हें हार्पून नाम दिया गया है, उन हार्पून एंटी शिप मिसाइल्स को डिलीवर करना था। पहली शिपमेंट दोस्तों डिलीवर हो चुकी है। 2026 तक दोस्तों जो फर्स्ट फेज है डिलीवरी का वो कंप्लीट हो जाएगा और 2028 तक सारे के सारे जितने भी इंक्लूजन हैं इस पैकेज में वो सारे के सारे दोस्तों डिलीवर हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज दोस्तों ये है कि ये जो हार्पून एंटीशिप मिसाइल्स हैं, इसके साथ साथ बहुत सारा एक पैकेज में डिलीवरी ताइवान की नेवल स्ट्रेंथनिंग के लिए और कोस्टल डिफेंस सिस्टम के लिए होगी दोस्तों, जिसमें 411 कंटेनर्स होंगे। 100 के आसपास जो हार्पून मिसाइल कोस्टल डिफेंस ट्रांसपोर्टर है वो लगा होगा, वो डिलीवर होगा। 25 के आसपास राडार ट्रक्स डिलीवर होंगे। स्पेयर पार्ट्स हैं, रिपेयर पार्ट्स हैं, वो भी दिए जाएंगे ताकि जो ताइवान के पर्सोनल है उनकी ट्रेनिंग बहुत इंप्रूव फॉर्म में हो सके। अब दोस्तों ये जो हार्पून एंटीशिप मिसाइल्स हैं, ये यूएस की कंपनी बोइंग ने बनाई है। ये जो हार्पून एंटीशिप मिसाइल्स है दोस्तों, ये ओवर द हॉरिजॉन ऑल वेदर मिसाइल्स हैं, जो कि ताइवान की स्टेट को एक तरफ तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, उसके कोस्टल डिफेंस सिस्टम के को बहुत ज्यादा इंप्रूव फॉर्म में बचाने का काम करेगा, और जितने भी अटैक्स एनिमी के द्वारा दिए जाते हैं ताइवान इस स्टेट में, उनके लिए एक बहुत बड़ा काउंटर होगा दोस्तों। अब ये इसके साथ साथ में दोस्तों जो हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम है वो एक लैंड बेस्ड वेरिएंट है, जो बोइंग हार्पून मिसाइल ब्लॉक 2 है उसका। ये स्पेसिफिकली इसलिए बनाया गया है ताकि एनिमी की तरफ से किसी भी प्रकार का सरफेस टू एयर मिसाइल्स भेजा जाता है, किसी भी प्रकार का पोर्ट से कोई टारगेट होता है तो एक तरफ तो ये जो मिसाइल्स हैं, ये जो कोस्टल डिफेंस सिस्टम है, ये उसे टारगेट कर सके। साथ ही साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी टारगेट अगर ताइवानी रेंज में आता है तो उसको काउंटर किया जा सके, उन सारी के सारी मिसाइल्स को स्ट्राइक किया जा सके, वो काम ये हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम दोस्तों करेगा। साथ ही साथ में दोस्तों ये जो हार्पून एंटीशिप मिसाइल्स हैं, इनकी रेंज 124 किलोमीटर है। मतलब 124 किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का टारगेट आएगा, चाहे वो स्टेशनरी हो चाहे मूविंग टारगेट हो, उसे ताइवान की जो ये अब हार्पून एंटीशिप मिसाइल्स हैं ये आराम से स्ट्राइक कर सकती हैं और अपने कोस्टल डिफेंस सिस्टम को इंप्रूव कर सकती हैं, बचा सकती हैं। और बहुत बेटर सॉल्यूशन होगा दोस्तों, चाइना की जो इन्वेशन स्ट्रेटजी है उसको काउंटर करने का ताइवान के पास में ये बहुत अच्छा मौका भी है और बहुत अच्छा मोड भी मिला है दोस्तों। अब दोस्तों ताइवान की जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस है उसके द्वारा ये कहा गया था कि इन मिसाइल्स की ताइवान को कितनी जरूरत है, इसका अंदाज लगाया गया था कंप्यूटर साइमुलेशन स्ट्रेटजी से, जिसके तहत ये पता चला था कि 50% ऑफ द नेवल अटैक्स को अगर हमें खत्म करना है तो इस प्रकार की मिसाइल्स की जरूरत है, जिसके तहत यूएस से ये मिसाइल्स खरीदी गई, जो कि अब 50% ऑफ द नेवल अटैक्स को काउंटर करने का काम करेगी दोस्तों। अब चाइना जो है वो इससे चिढ़कर हो सकता है अपनी नेवल स्ट्रेंथनिंग करे और ताइवान को परेशान करने की कोशिश करे। अब ओवरऑल दोनों के बीच में, मतलब ताइवान और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इससे एक तरफ तो गहरी हो सकती है और दूसरी तरफ से अब चाइना के लिए जो अपना इन्वेशन स्ट्रेटजी है या ताइवान की तरफ और ताइवान की स्ट्रेट की तरफ जितने भी टारगेट्स हैं उनको इतना इंप्रूव्ड फॉर्म में कर पाना मुश्किल है, क्योंकि अब ताइवान के पास में एंटीशिप मिसाइल्स हैं जो कि नेवल स्ट्रेंथनिंग भी करेंगी, उसके कोस्टल डिफेंस सिस्टम को इंप्रूव भी करेगी और चाइना की जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं उनको टारगेट और काउंटर करने का काम भी दोस्तों करेगी। इसलिए चाइना के लिए ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं डिफीटिंग पॉइंट भी हो सकता है दोस्तों।